भाई साहब सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि अगर एन कोई नंबर है तो आर की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, कम्बिनेशन की वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। ये पहली बार देखने से ऐसा महसूस होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। मान लेते हैं कि एन गिवन नंबर है, ठीक है, और उसमें से आर नंबर को अगर हमको सिलेक्ट करना है तो हम कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी को हम सिंपल शॉर्ट फॉर्म में एन सी आर लिखते हैं। इसका मतलब हम जो सिलेक्शन हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है हम जीरो सिलेक्ट करें, एन में से वन थिंग सिलेक्ट करें, दो टू थिंग सिलेक्ट करें, थ्री थिंग्स सिलेक्ट करें। हो सकता है कि हम टोटल जितने भी नंबर दिए होंगे उस सबका हम ग्रुप बनाएं। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी होगा एन सी आर टाइप का जो नंबर होगा उसमें होगा एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा और एन सी एन तक होगा। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है कि एन सी आर की वैल्यू और एन सी एन माइनस आर की वैल्यू दोनों बराबर होता है। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा, एन सी आर का ये फार्मूला होता है कि फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। और एन सी एन माइनस आर अगर निकालना चाहते हैं तो आर के जगह पर हमको एन माइनस आर हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो इस फार्मूला में आर के जगह पर एन माइनस आर अगर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास होगा फैक्टोरियल एन बाई आर के जगह पर एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर के जगह पर एन माइनस आर। अब एन एन कट जाएगा, यहाँ से आएगा फैक्टोरियल आर, यहाँ से फैक्टोरियल एन माइनस आर, यहाँ से फैक्टोरियल एन। तो हमारे पास ये रिलेशन होगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं एन सी आर की वैल्यू इतना है और एन सी एन माइनस आर की वैल्यू इतना है, दोनों सेम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एन सी आर की वैल्यू और एन सी एन माइनस आर की वैल्यू बराबर है। हमारे पास जो ऑल पॉसिबिलिटी था वो क्या था, तो हमारे पास ऑल पॉसिबिलिटी था ये एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी एन माइनस वन, एन सी एन, ये पूरा पॉसिबिलिटी था। इसमें से हम ये प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते हैं तो पता चलता है कि फर्स्ट वाला देखिएगा एन सी जीरो, आर के जगह पर जीरो पुट कीजिएगा तो आएगा एन सी जीरो इज इक्वल टू एन सी एन। मतलब एन सी जीरो इज इक्वल टू एन सी एन का मतलब फर्स्ट और ये लास्ट, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सेकेंड नंबर जो होगा ये एन सी वन, फार्मूला ये लगाएंगे एन सी वन इज इक्वल टू एन सी एन माइनस वन। इधर से सेकेंड और इधर से सेकेंड, ये दोनों जो है वो बराबर है। मतलब लेफ्ट साइड से सेकेंड और इधर राइट साइड से सेकेंड, ये दोनों बराबर है। मतलब ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। और ठीक उसी तरह से आप एन सी टू और एन सी एन माइनस टू, वो दोनों भी बराबर होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो मिडिल टर्म होगा वही हमारा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसका मतलब कि शुरुआत में जो है वो एन सी आर की वैल्यू बढ़ेगा और उसके बाद घटेगा, घट करके दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो हमको मिडिल टर्म, हमको इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि इस सीक्वेंस का जो मिडिल टर्म होगा वही हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। अब मिडिल टर्म कैसे हम लोग फाइंड करें, इसी की चर्चा अब हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा देख सकते हैं कि इस पूरे ग्रुप में, इस ग्रुप में टोटल टर्म की संख्या कितनी है। तो आप देख सकते हैं जीरो से शुरू हुआ, एन पे ख़त्म हुआ। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म इस ग्रुप में एन प्लस वन है, ठीक है। अब आप हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एन की वैल्यू जो है इवन नंबर हो। ध्यान से सुनिएगा, एन की वैल्यू जो एन है हमारा, ये एन, ये सब एन की वैल्यू मान लेते हैं इवन नंबर है। तो एन का वैल्यू अगर इवन नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऐसा कितना के होगा, तो हमको पता है कि एक ज़्यादा होगा। इसका मतलब टू एम प्लस वन टर्म होगा। तो टोटल हमारा टू एम प्लस वन टर्म है और मिडिल टर्म हमको निकालना है। इसका मतलब फर्स्ट से अगर हम एम टर्म को, ठीक है, और लास्ट से एम टर्म को यहाँ से हटा दें तो जो मिडिल टर्म होगा ये इसी का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मिडिल टर्म का मतलब क्या हुआ, कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा। तो एम प्लस वनथ जो टर्म होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा। तो यहाँ से अगर हम, ये जीरो हुआ, ये वन हुआ, ये टू हुआ, ये थ्री हुआ, यहाँ जो आएगा वो एम प्लस वनथ टर्म आएगा। तो यही हमारा एम प्लस वनथ टर्म हमारा यही होगा।
और यही हमारा मिडिल टर्म होगा। तो क्लियर है कि मिडिल टर्म जो होगा जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, वैल्यू हमारा एन सी एम होगा। और एम की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग मान चुके हैं एन इज इक्वल टू 2m, तो एम इज इक्वल टू जो n/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो आया, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होगा एन सी एम की वैल्यू पुट कर देंगे तो n/2। ठीक है, ये कब फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारा n जो है वो इवन नंबर है, तब इवन नंबर है तब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि n हमारा ऑड नंबर हो, तो हमारे पास हम लिख लेते हैं n इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2m+1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा इस तरह का, तो इस तरह का टोटल नंबर ऑफ टर्म, इस तरह का टोटल नंबर ऑफ टर्म इस केस में इससे एक ज़्यादा, इसका मतलब 2m+2 होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास टोटल टर्म जो है वो 2m+2 है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस साइड से m टर्म को छाड़ दे रहे हैं और इस साइड से m टर्म को छाड़ दे रहे हैं, जो बीच में बचेगा वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो m टर्म हमने क्या किया कि लेफ्ट साइड से रिमूव कर दिया और m टर्म हम राइट साइड से रिमूव कर दिया। जो मिडिल टर्म, यही ये जो मिडिल टर्म हुआ, ये दोनों की वैल्यू बराबर होगा और यही हमारा मैक्सिमम होगा। और आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगा एन सी एम इज इक्वल टू एन सी m+1, जहाँ एम की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर ये फार्मूला एन माने हैं, एन इज इक्वल टू m+1। तो एम की वैल्यू आप देख सकते हैं आ जाएगा n-1/2। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होगा हमारा मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होगा एन सी n-1/2। तो इस तरह से हम एन का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मतलब दो पॉसिबिलिटी आया, अगर n हमारा इवन है तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और अगर n ऑड है तो मैक्सिमम वैल्यू आप के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसी तरह से आप इसी तरह और अच्छी बातें सीखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।